अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास गेस्ट पेपर 4.2 एक्सरसाइज है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.2 कंप्लीट हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 4x की 4 प्लस 81 y की 4। इसको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से। हमारे पास 4x की 4 है, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। 2x की पावर 2। देखो इसको ये हमारे पास क्या है, 2x की 2 की पावर 2। ये जो 2 है इसके ऊपर भी ये स्केयर है और ये जो ये x के ऊपर भी हमारे पास स्केयर है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 की स्केयर लेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4। 4 आ गया। x 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4। ये चीज भी हमारे पास, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, 2x की 2 प्लस, ठीक है। अब हमारे पास 81 है, जो 9 का स्केयर है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आता है 81। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9y का स्केयर, ब्रैकेट का स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास 9y का स्केयर स्केयर। अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। a प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने a का स्केयर प्लस b का स्केयर, उन्होंने हमें ये वाली चीज दी हुई है। अब हमने इसको साइड पे रखना है, ये प्लस में है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में। देखते हैं इसको अगर हम अरेंज करते हैं किस तरीके से, a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ये हमारे पास क्या है a प्लस b का स्केयर, ये प्लस में था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में। इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इजी तरीका करवा रही हूँ, तो ये तरीका आई थिंक बेस्ट है और इजी भी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास उन्होंने चीज दी हुई है, ये देखिए ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। देखो यहाँ पे भी क्या है, ये ए का स्केयर है हमारे पास प्लस ये बी का स्केयर। अब हमने क्या करना है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अगर हम ये चीज हमारे पास ये है, अब हमने ये चीज निकालनी है। देखो हमारे पास ए प्लस बी का स्केयर है, हम तो हम क्या लिख सकते हैं 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर। ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर माइनस 2। ए हमारे पास क्या है 2x, बी हमारे पास क्या है 9y का स्केयर। इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर होल स्केयर माइनस 2, 2 टू द 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 36। x का स्केयर y का स्केयर। देखो ये हमारे पास जो 36 है, ये भी हमारे पास 6 का स्केयर बन रहा है। 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे हमारे पास क्या आएगा 36। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 6x y का स्केयर। देखो हमारे पास ये जो 6 था, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 36 आ गया। यही हमने 6 का स्केयर भी ले लिया, ये y का स्केयर हमारे पास यहाँ बाहर आ गया, y का भी यहाँ पे बाहर आ गया, x और y का दोनों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला एक और ओपन हो रहा है, a माइनस एक ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में आ जाती है हमारे पास और एक बार माइनस में। तो ये चीज उन्होंने हमें दी हुई है, ये देखें ए का स्केयर, ये ए है, ये क्या हमारे पास बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब देखो हमें ये चीज दी हुई है, अब हमने ये ओपन करनी है, इसको हमने एक बार प्लस में करना है और एक बार माइनस में। देखते हैं कैसे, 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर, एक बार हम प्लस में लिखते हैं 6xy, ये हमारे पास एक बार प्लस में हो गया, स्केयर 9y का स्केयर, ये प्लस में था, अब हम इसको माइनस में लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 2 है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से हम करेंगे, ए की 4 प्लस 64 बी का 4। इसको हम करेंगे सोल्व इस तरीके से, ए का स्केयर प्लस ये 64 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केयर बनता है 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाता है 64। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का स्केयर प्लस 8 बी का स्केयर का स्केयर। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, 8 का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 64, तो ये हमारे पास 64 आ चुका है। और ये बी का स्केयर है हमारे पास,
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो उन्होंने हमें ये चीज दी हुई है, हमने क्या मालूम करनी है, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। ये प्लस में था, ये इधर आके हमारे पास क्या हो गया माइनस में। अब देखो उन्होंने हमें ये वाली चीज दी हुई है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये चीज दी हुई है, हमने क्या करनी है ये वाली। अब हम इसको इसमें लिख सकते हैं, देखिए कैसे। हमारे पास क्या है a प्लस b का स्क्वायर, हमारे पास ये a है और ये क्या है b। a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, ये आ गया, ये ऊपर स्क्वायर है ना हमारे पास, ये हमारे पास ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस। a हमारे पास क्या है a का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 8b का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे किस तरीके से, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस a टू द 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाता है 4 4 द 16। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4 4 द 16 4ab का स्क्वायर। देखो हमारे पास ये 4 4 द 16 हो गया, हमने ये जो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर था वो हमने कंप्लीट के ऊपर ले लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। एक बार हमारे पास प्लस में हो जाते हैं और एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये a है और ये क्या है b। तो ये एक बार a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास ये चीज है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हमने इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, एक बार हम प्लस में लिखेंगे 4ab, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से। हमारे पास ये a है और ये क्या है हमारे पास b। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमारे पास क्या रह जाता है 4x का स्क्वायर। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया, a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो उन्होंने हमें क्या चीज दी हुई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है a का स्क्वायर, ये a है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस ये b है हमारे पास का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर। अभी प्लस में था, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि जो इक्वल के इस साइड पे या इस साइड पे चला जाए, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्लस था, जब ये इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइनस में है इक्वल के इस साइड पे, तो हम उसको अगर इधर लेके जाएंगे इक्वल के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर उन्होंने हमें दिया हुआ है, अब हमने ये फाइंड करना है a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास क्या है 2, a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, b हमारे पास है 4, हमारे पास क्या है 4 प्लस 4 x का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 x का स्क्वायर प्लस 4 x का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों, ये हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस, तो हम इनको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा, चलिए इसको लिख लेते हैं, आएगा माइनस 4x का स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, हमने इन दोनों को माइनस कर लिया। अब हमारे पास बड़ी वेरिएबल कौन सी है 8x का स्क्वायर, तो इसके साथ क्या है माइनस, तो यहाँ हमने क्या लगाया है माइनस। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे, ये हमारे पास जो 4 है 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 2 टू द 4 x का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा x प्लस 4, x का स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है,
ए माइनस बी का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में हमारे पास और एक बार माइनस में। तो यहाँ हम यूज करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस में, ये हमारे पास क्या हो गया माइनस में, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 14 एक्स का स्क्वायर। देखो ये हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने किस चीज में मालूम करनी है, ये वाली चीज। देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये चीज मैंने ये लिख दी है। माइनस है हमारे पास माइनस 2, ए के हमारे पास एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 1 माइनस 14 एक्स का स्क्वायर, ये जो चीज है वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 14 एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास प्लस, तो ये हम क्या लिखेंगे माइनस 16 एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब ये जो 16 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 16, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक बार हमारे पास प्लस में आ जाएगा और ये हमारे पास एक बार माइनस में आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 3 द 9। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उन्होंने ये हमें चीज दी हुई है, हम क्या करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस में है, ये इधर आके क्या आ जाएगी माइनस में, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यही रहेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, ये 3ab, ये a है हमारे पास, ये क्या है b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ चुका है, हमारे पास क्या है माइनस, a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3y का स्क्वायर, हमारे पास क्या रह जाता है माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा अब, x का स्क्वायर प्लस 3 y का स्क्वायर 3 टू द 6 x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 y का स्क्वायर। अब माइनस क्या है, ये माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो हम इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 36 है, 36 से हमारे पास क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 6 करें, हमारे पास क्या आएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई का स्क्वायर 6 एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 वाई का स्क्वायर 6 एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 वाई, ये हमारे पास एक बार प्लस में, एक है हमारे पास क्या एक बार माइनस में। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी। देखो किस तरीके से, ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 7 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। देखो ये हमारे पास यहाँ पे होगा ए प्लस बी का स्क्वायर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब उन्होंने हमें ये चीज दी हुई है, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस में था, ये आके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसको इस तरीके से करना है, हमने सोल्व। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है वाई का स्क्वायर माइनस 7 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 7 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 और 2 9 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 3 द 9 होते हैं, 3 3 द 9 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज यूज हो रही है, फार्मूला, एक बार ये देखें, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम यहाँ इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ये हमने प्लस में लिख दिया और ये एक बार माइनस में, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये 4.2 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हम बुक में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।